दोस्तों नमस्कार। तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी से बगावत करने वाले लोकसभा सदस्यों का मामला एक अजीब फसाना बन गया है। कई दिन हो चुके हैं, उनके बारे में कुछ तय नहीं हो पा रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि हम अपने में उनका विलय करा लें, लेकिन उसमें वो मामला अटक किस वजह से गया? क्योंकि जिन निर्वाचन क्षेत्रों से वो जीत कर आए थे, बंगाल के जिन निर्वाचन क्षेत्रों से वो जीत कर आए थे, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी आपत्ति थी उनको पार्टी में शामिल कराए जाने से। उनका ये कहना था कि इन्होंने ममता सरकार में खूब मलाई भी काटी और हमारा उत्पीड़न भी कराया। ये भी साथ में बराबर के साझेदार थे, बल्कि कई मामलों में तो मुख्य उत्पीड़न करते ही ये थे। तो अब मतलब यानी ये तो बड़ा अन्याय कर रहा है हमारा हाईकमान कि इन्हीं को हमारी छाती पर ला दे रहा है। ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। जब इसकी ये खबरें दिल्ली में आई तो दिल्ली को चिंता हुई और उसके बाद सुनील बंसल को उन्हें मनाने के लिए भेजा गया बंगाल में, और इधर जो है उनको पार्टी में सीधे शामिल कराने का मामला पोस्टपोन कर दिया गया। इसके बाद में फिर ये हुआ कि उनका बाया समर्थन लिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्सुक क्यों है? पहले तो जब बंगाल के चुनाव परिणाम आए थे तो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने ये मुनादी करा दी थी कि हम तृणमूल कांग्रेस के सांसद, विधायक या दूसरे नेताओं को उनके लिए हम पार्टी के दरवाजे कतई नहीं खोले जाएंगे। पहले तो ये विचार था, लेकिन उसके बाद में फिर ये हुआ कि विधायकों को के बारे में तो ये रहा कि जो विधायक जिन्होंने ममता बनर्जी से अपना पल्ला झाड़ लिया था उनको सीधे शामिल नहीं किया। उनके बारे में तो ये कहा गया कि उनको एक अलग गुट के रूप में विधानसभा अध्यक्ष से वो मान्यता दिला दी गई और उसके बाद में उन्हीं के गुट के नेता को और नेता विरोधी दल घोषित कर दिया गया। लेकिन अब लोकसभा के मामले में ये था कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को अभी भी बहुत ही उसको लेके बड़ा क्षोभ है, अंदर बड़ा क्लेश है। जो वो परिसीमन विधेयक जिसको उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पास न होने देने के रूप में प्रचारित कराया था, जबकि वो दरअसल परिसीमन विधेयक था। तो वो परिसीमन विधेयक वो चाहते कि इसी लोकसभा के तहत वो पास कराएं ताकि जवाब दिया जा सके और ये कहा जा सके जनमत बनमत कुछ नहीं है। यहाँ पे तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो मनमानी है वो लोगों को भी माननी पड़ेगी और एक जनता की मनोबल को लगातार गिराने का जो काम मोदी सरकार में पहले दिन से जो हो रहा है, तो ये उसकी एक कड़ी है। इसलिए वो चाहते कि जो बिल जिनको वो जनादेश से जो हम एक तरह से एक हंग पार्लियामेंट आई थी, उसकी वजह से जो मनमानी नहीं कर पा रहे थे, तो हम दिखा दें कि नहीं इस पार्लियामेंट में भी इस हंग पार्लियामेंट को भी हम अपने पूर्ण बहुमत की पार्लियामेंट के रूप में बदल सकते हैं। तो इसलिए वो 2/3 बहुमत राज्यसभा में तो लगभग उनका जुड़ जाने की स्थिति पैदा हुई और वो लोकसभा में भी चाहते। तो इसलिए वो चाहते थे कि इन सांसदों का समर्थन, इसलिए उनको इस बात की वो लालायत थे कि इन सांसदों का समर्थन जुटाने के लिए। तो जब नहीं कर सके तो बाया योजना बनाई गई। उसके तहत रविवार को ये जो लोकसभा सदस्य थे, ये लोग काकोली घोष के नेतृत्व में उनसे मिले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से। वैसे तो ओम बिरला रविवार का दिन था, छुट्टी के दिन मिलते नहीं हैं, लेकिन ओम बिरला के बारे में सब जानते हैं कि वो कोई उस कद के अध्यक्ष नहीं है जो पीए संगमा थे और जो सोमनाथ चटर्जी थे। उन्हें कोई इस बात की में उनको शौक नहीं है कि हमारी इस रूप में प्रसन्नता हो, गरिमा की हमारी प्रशंसा उनकी तरह की हो, हमारी तटस्थता की प्रशंसा हो। वो तो बिल्कुल पूरे उसके साथ में पूरे सारा लोकलाज छोड़ के और वो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी वफादारी निभाते हैं, वो खुद पार्टी बन के ही काम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ने उनको रविवार के दिन बुला लिया और रविवार के दिन कोकिला घोष वहाँ लेकर पहुँची और उन्होंने कहा कि हमारे साथ में 20 लोकसभा सदस्य हैं जो छोड़ रहे हैं और जो दो तिहाई लोग टूट के लिए तृणमूल कांग्रेस के कुल 28 सदस्य हैं और दल बदल विरोधी कानून के दायरे में ना आए, इसके लिए 19 लोकसभा सदस्यों की ज़रूरत थी बगावत का बागियों के गुट को। तो वो उन्होंने कहा हमारे पास 20 सदस्य हैं, और 20 क्या, बाद में तो वो कहने लगी कि हमारे पास में 22 सदस्य हैं। तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने सिखा पढ़ा के उनको तैयार किया था, वो पूरा एक ड्रामा था। तो उसके तहत उन्होंने एक पत्र सौंपा कि हम लोग
एक त्रिपुरा की एक अनाम सी पार्टी, बस केवल वो रजिस्टर्ड है। तो बोले हम उसमें NCPI उसका नाम है, पूरा नाम होता है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। बोले हम लोग उसमें विलय करना चाहते हैं। वो मिल के गए ही थे कि तत्काल के तपाक से जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और जो लोकसभा के जो उसके लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी हैं, उनका एक चिट्ठी लेके और हाल के हाल पहुंच गए कीर्ति आज़ाद और सागरिका घोष उनकी ओर से। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने भी एक पत्र थमा दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट महाराष्ट्र के मामले में आया है उसके मुताबिक ये कि संसदीय दल का अलग से कोई अस्तित्व नहीं। वो पार्टी में जब डिवीजन होगा तो तब उसमें गिना जाएगा कि संसदीय दल में भी 2/3 बहुमत हुआ है नहीं है। और वैसे अगर केवल संसदीय दल केवल सांसद अगर ये करते हैं कि नहीं अपने 2/3 उनकी संख्या हो जाती है, उस आधार पे वो ये दावा करते हैं कि नहीं वो दल बदल के लिए अधिकृत हो गए, तो इसको महाराष्ट्र में उसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि ये मान्य नहीं होगा और उनके ऊपर दल बदल कानून की कार्रवाई हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इसलिए इनको न माना जाए, इनके विलय पत्र को स्वीकार न किया जाए और इनका जो है हमारा पक्ष पहले सुन लिया जाए। अब इसमें कानूनी बात थी, उनके लोकसभा अध्यक्ष भी पसोपेश में पड़ गए, इसलिए तत्काल ही विलय पत्र के उनको मंजूर करने का मामला टल गया। और इसके बाद में एक लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ से एक पत्र भेजा गया अभिषेक बनर्जी को कि आप आ जाइए और आप जो है इतने बजे से इतने बजे तक अपना पक्ष रखने के लिए आ जाइए। लेकिन उस समय उनसे CBI की पूछताछ चल रही थी अभिषेक बनर्जी से, तो उनका पहुँच पाना संभव नहीं था। वो तो कोलकाता में थे। उनकी ओर से विद इन टाइम पहुँच गए कीर्ति आज़ाद, और कीर्ति आज़ाद ने पूरी बात लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखी और कहा कि आप उनको मोहलत दीजिए, ये समस्या है। तो अब लोकसभा अध्यक्ष को जहाँ तक है इतना तो नहीं कर पाएंगे, वो एक तरफा काम, उनको समय देना पड़ेगा। तो ये मामला टल गया। दूसरा पेंच क्या फंस गया है कि उन्होंने कहा था कि हमारी तो 2/3 संख्या हो गई, 20 थे, लेकिन भौतिक रूप से केवल 17 लोग गए थे। 20 लोगों के हस्ताक्षर जो विलय पत्र उन्होंने तैयार किया था उस पर हस्ताक्षर तो 20 लोगों के थे, लेकिन वो 17 लोग गए थे। अब इस बीच में इधर से उधर कूदाफांदी चल रही है तृणमूल कांग्रेस में। तो अब वो 3 स्थिति हो गई, 3 अभी भी नहीं जुट पाई, अभी भी 3 खुल के ये कहने के लिए नहीं आ पाए कि नहीं हम तो इनके साथ में हैं, काकोली घोष के साथ में, ये कहने के लिए वो सामने नहीं आ रहे। वो नहीं आए तो फिर उनके ऊपर दल बदल कानून की तलवार लटक जाएगी। अब एक समस्या पैदा हो गई। इसी बीच में ये हुआ कि कोकिला घोष ने सौदेबाजी भी शुरू कर दी भारतीय जनता पार्टी से भी। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, इसके बदले में हमें 2 कैबिनेट मंत्री, 2 कैबिनेट में 2 जगह चाहिए और एक हमारा राज्य मंत्री बनना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शर्त मानना आसान नहीं, क्योंकि अकेले उन्हीं की समर्थन की तो बात है नहीं, ये तृणमूल कांग्रेस के बागियों की साहब। फिर उसके बाद में उनका समर्थन तो जनता दल यू पहले से कर रही है, पहले दिन से ही उनका तेलुगु देशम का है। जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था भारतीय जनता पार्टी को, तो तेलुगु देशम और उनका आभार ज़्यादा है। वो तो उसी समय उनने अगर समर्थन पत्र न सौंपे होते तो फिर उनकी नरेंद्र मोदी की शपथ हो ही नहीं पाती। तो फिर वो लोग भी मचलेंगे इस बात के लिए कि नहीं, हमें भी हमारे अभी तो चूँकि एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री हमारे पास में है, दोनों दलों के पास यही स्थिति, एक कैबिनेट एक राज्य। तो वो भी कहेंगे हमें भी 2 कैबिनेट कहिए, हमारे भी एक अतिरिक्त जो है सांसद को कैबिनेट मंत्री बनाइए, उनकी तरफ से भी मांग होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो ये एक बड़ी स्थिति पैदा हो जाएगी। अपने लोगों का कितना समायोजन करें, जबकि मंत्रिमंडल में अधिकांश हिस्सा अगर सहयोगी को ही देना पड़ जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से ये मांग स्वीकार नहीं होगी। लेकिन एक फजड़ तो फंस ही गई है, एक मामला तो उलझ ही गया है। और उस बीच इस सबके बीच में तृणमूल कांग्रेस के कुछ जो बागी सांसद हैं उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि हम लाभ कमाने के चक्कर में आ गए थे अच्छे खासे। दीदी के टाइम पे भी हमने खूब लाभ कमाया, और अब जो है जब दीदी के बुरे दिन शुरू हो गए तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम जो है रसगुल्ले खाएंगे, मलाई खाएंगे, लेकिन अब जो है अब हमारे सामने माल काटेंगे।
लेकिन अब सामने स्थिति पैदा ये हो गई कि अगर ये 3 सांसदों का जिनके हमने हस्ताक्षर दे दिए विलय पत्र में, अगर इनका मन बदल गया तो हम तो फिर, अगर लोकसभा अध्यक्ष तो हमको मान लीजिए आवेदन दे देंगे, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कहने से ये काम कर रहे थे। ये दल बदल, हमने अपनी जो निष्ठा बदली थी, हमने जो विश्वासघात किया था ममता बनर्जी से, वो तो हमने भारतीय जनता पार्टी के कहने से किया था। तो लोकसभा अध्यक्ष को तो हमें आवेदन देना पड़ेगा। लेकिन वो तो बात तो जो है वो ये जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बात ये कही जा रही कि हम इस मामले को अदालत में ले जाएंगे, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमें घसीटेंगे। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर नजरें न रही और उन्होंने उस फैसले को, महाराष्ट्र मामले को, फैसले को ध्यान में रखा और हमारी 2/3 संसदीय दल में भी नहीं है, तो हम तो नप जाएंगे। हम तो फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट भी दे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब तो वो तो इसलिए कई सांसदों का ब्लड प्रेशर भी इसमें काफ़ी बढ़ा हुआ है। उनकी जो है उनकी एकदम धड़कनें उनकी बढ़ी हुई हैं कि ये सब की परिणति क्या होगी। फिलहाल क्या परिणति होगी ये उनकी भी इस बात पर निगाहें, और लोगों के लिए भी ये एक तरह से बड़ा रोचक स्थिति बन गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।